Uniform circular motion. Uniform circular motion. When an object follows a circular path with constant speed, the motion of the object is said to be uniform circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात होती है कि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो एक्सेलरेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें ए पर, तो इसका डायरेक्शन यहाँ टेंजेंशियल होगा, और यहाँ बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर टेंजेंशियल होगा, इस साइड। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ से ए से बी तक जाने में डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिससे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक मोशन कर रहा है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एस, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा, क्योंकि ए से बी तक जाने में कितना एंगल टर्न हो गया, कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसकी हेल्प से हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। सिंपली वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। वी को रिप्रेजेंट करते हैं डी एस ओवर डी टी से, या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से। ऐसे ही यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी ओमेगा इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओमेगा इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड इनवर्स, रेडियन पर सेकेंड। थीटा की रेडियन और अपॉन में टाइम है, तो रेडियन अपॉन सेकेंड यानी कि रेडियन पर सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल कैपिटल टी टाइम में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, एक पूरा रिवॉल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट राउंड ले रहा है, तो डेल्टा थीटा 2 पाई होगा। पूरे सर्किल में एक बार चक्कर लगाने के लिए डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगा, और इसमें उसका टाइम लग रहा है टी, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम एन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 अपॉन टाइम, तो ओमेगा हो जाता है 2 पाई एन। ओमेगा इक्वल 2 पाई एन। रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन। एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इक्वल एस अपॉन आर। थीटा इक्वल एस अपॉन आर, और अगर स्मॉल थीटा है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा एस अपॉन आर। इन्फिनिटी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। 1 अपॉन आर को अलग लिखा जाएगा क्योंकि आर कांस्टेंट वैल्यू है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी फॉर इन्फिनिटी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू 0। हम लिमिट अप्लाई करेंगे। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ओमेगा की वैल्यू है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी वी की वैल्यू है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को ओमेगा लिखने पर और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को वी लिखने पर फॉर्मूला आ जाता है बी इक्वल आर ओमेगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपली एक्सेलरेशन की तरह डिफाइन करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा अल्फा इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एज वी नो वी इक्वल आर ओमेगा, हमने अभी भी पढ़ा लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन v इक्वल आर ओमेगा। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा dv ओवर dt, r कांस्टेंट है और ओमेगा का होगा d का ओमेगा ओवर dt। dv ओवर dt इक्वल r d ओमेगा अपॉन dt। dv अपॉन dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, d ओमेगा ओवर dt यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रिलेशन आ गया a इक्वल आर एल्फा, यहाँ a लीनियर एक्सेलरेशन है और एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इसका रिलेशन आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने डिस्कस किया था। व्हेन ए पार्टिकल executes in uniform circular motion, its speed remains constant but velocity continuously change due to the change in direction. That's why particle experience acceleration and that acceleration is called centripetal acceleration. पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो कर रहा है जिससे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। देखो यहाँ डायरेक्शन इधर है और इधर डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदलेगा तब भी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवार्ड सेंटर। जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, ये डेल्टा वी का वही डायरेक्शन ए का होगा टुवार्ड सेंटर ओ। पार्टिकल पहले ए पर था, स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा कवर करके स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बी तक आ गया। लेट एनी टाइम टी द पार्टिकल बी एट ए, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी द पार्टिकल बी एट बी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो ए से बी तक आ गया। तो हमने क्या किया, ए पर स्पीड v है और b पर स्पीड v डैश है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये v लिखा है, ये v डैश लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ v डैश, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये वाला, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डैश बी डैश, यानी कि डेल्टा। पार्टिकल पहले ए पर था, ए पर स्पीड v थी तो हमने ए पर स्पीड v ड्रॉ कर दी। आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी पार्टिकल v पर आ गया और स्पीड v डैश हो गई, तो यहाँ पर स्पीड v डैश हो गई। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ओ ए बी, दूसरा ट्राइंगल ओ डैश ए डैश बी डैश। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल डेल्टा थीटा सेम है ही, ए बी और ए डैश बी डैश सेम है ही, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अब इसके अंदर हम यहाँ से लिखेंगे एंगल इक्वल आर अपॉन रेडियस। स्मॉल एंगल है डेल्टा थीटा तो लिख सकते हैं, एंगल इक्वल आर ए बी यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल। वैसे तो आर की ये है कर्व वाला, लेकिन हम ए बी को यूज कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा थीटा स्मॉल है। तो डेल्टा थीटा हो गया ए बी अपॉन आर और इसमें डेल्टा थीटा आ गया ए डैश बी डैश अपॉन वी। वी और बी डैश दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप वी लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा इक्वल एंगल इक्वल आर अपॉन रेडियस से, डेल्टा थीटा इक्वल ए बी अपॉन आर और डेल्टा थीटा इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन आर वी। ये भी डेल्टा थीटा की वैल्यू है, ये भी डेल्टा थीटा की वैल्यू है। ए बी हमने लिख दिया डेल्टा आर और ए डैश बी डैश को लिख दिया डेल्टा बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये भी डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो डेल्टा वी अपॉन वी आ गया डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा वी आ जाता है यहाँ से वी अपॉन आर इंटू डेल्टा आर। अब स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इन्फिनिटी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करने पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आपने पहले भी देखा है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं फॉर स्मॉल इन्फिनिटी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू अलग रख दी जाती है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमने पढ़ा है ए, एक्सेलरेशन ए, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पढ़ा है वेलोसिटी वी। वी अपॉन आर पहले से है, तो फॉर्मूला आ गया ए का वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट वी नो, वी इक्वल आर ओमेगा, तो वी को आर ओमेगा पुट किया, आर से स्क्वायर कैंसिल, ए आ जाता है आर ओमेगा स्क्वायर। और हमने पीछे पढ़ा था ओमेगा होता है डेल्टा, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को एन लिख सकते हो, तो ओमेगा हो गया 2 पाई एन। आप यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई एन पुट कर देंगे, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर। डेल्टा वी का डायरेक्शन, डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होता है टुवार्ड्स द सेंटर, और एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होता है जो डेल्टा वी का है टुवार्ड्स द सेंटर।